नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पटना में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की 623 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। कहा, प्रधानमंत्री 2.5 करोड़ किसानों के साथ संवाद करेंगे। एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का 5वां चरण 27 फरवरी से शुरू होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गया, नवादा सहित पूर्वी क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी प्रगति यात्रा के अंतिम दिन पटना जिले में लगभग 1405 करोड़ रुपए की लागत वाली 600 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। श्री कुमार ने पर्यटन, परिवहन, सड़क संपर्क और शहरी सुविधाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने जेपी सेतु से कोइलवर तक प्रस्तावित रिंग रोड का शिलान्यास और छितनामा रोड का रिमोट से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने रूपसपुर में नहर रोड के चौड़ीकरण का शिलान्यास और पटना के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित मल्टी लेवल कार पार्किंग और मॉडल वेडिंग जोन का उद्घाटन किया। उन्होंने बाढ़ प्रखंड के बेढ़ना पंचायत में पंचायत सरकार भवन, पुस्तकालय और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टेली मेडिसिन जैसी सुविधाओं का भी शुभारंभ किया। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कंगन घाट पर पटना साहिब गुरुद्वारा के निकट मल्टी लेवल पार्किंग, गाय घाट से दीदारगंज तक पुराने गंगा पथ का चौड़ीकरण, बाढ़ के उमानाथ मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, पालीगंज के उलार सूर्य मंदिर में पर्यटक सुविधाओं का विकास, पालीगंज में निबंधन कार्यालय खोलने और पटना जिले के 13 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के निर्माण के साथ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं रजनीकांत चौधरी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश भर के 2 करोड़ 50 लाख किसान इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत और ऑनलाइन रूप से शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक कुल 3,46,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत सीधे 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसान के खाते में अंतरित किए जाते हैं और अब तक 3.46 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में अंतरित किए जा चुके हैं और 19वीं किस्त जारी होते ही 3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी की योजना है ये। एनडीए के 5वें चरण के संयुक्त कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन की घोषणा कर दी गई है। आज पटना के जदयू कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की। एनडीए कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन 27 फरवरी से 30 मार्च तक चलेगा। इस चरण में 27 फरवरी को समस्तीपुर, 1 मार्च को मधेपुरा, 9 मार्च को शेखपुरा, 22 मार्च को मुंगेर, 23 मार्च को पूर्णिया और कटिहार, 19 मार्च को भागलपुर और नवगछिया तथा 30 मार्च को बांका में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के सभी जिलों में एनडीए की एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए 15 जनवरी से संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय बजट 2025-26 को बिहार के लिए ऐतिहासिक बजट बताया है। श्री कुमार ने समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्रीय बजट में राज्य की कई आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया गया है। बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा के लिए, बिहार में किसानों को आमदनी दुगनी करने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर बजट में प्रोविजन किया गया है और इस बजट से गांव-गांव के गरीब वंचित समाज को सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को और देश के सभी मंत्रियों को, साथ साथ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इधर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने शेखपुरा में
बजट पर संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मखाना बोर्ड, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जैसी घोषणाओं से बिहार को आर्थिक गति मिलेगी। जो बजट है जो केंद्र सरकार से बिहार को मिला है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बिहार को ध्यान में रखा है। आज बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने न्याय के साथ विकास करके बिहार को दिखाया। आज बिहार देखिए चहुमुखी विकास कर रहा है। राजद के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पटना में मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी में एक नहीं बल्कि कई गुट काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है और युवाओं का पलायन जारी है। बीजेपी में की एक गुट नहीं 3-4 गुट है। और जहां तक एनडीए की तालमेल की बात है, जमीनी स्तर पर तालमेल जमीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। श्री सिंह ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अपराध क्या होता है यह नेता प्रतिपक्ष को मालूम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल अपराध के आंकड़े जारी करने से जंगल राज का दाग धुल नहीं जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को अपने पिता के शासनकाल में हुए अपराधों का पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कितना अपराध होता था, कितना अपहरण होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था, ये सब भी तो जरा ज्ञान प्राप्त कर लेना। उनको ज्ञान अभी कहाँ है, अनुभव की कमी है। कुछ अनुभव ले ले। ऐसे ही कुछ कागज जारी कर देने से वो मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने वाला है। वो सपना देखते रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newzoneair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIR News_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में भक्ति, आस्था और अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर मेला क्षेत्र के हर सेक्टर में विद्या कुंभ नाम से विद्यालय स्थापित किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग और मेला विकास प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से विद्या कुंभ बनाए गए हैं। विद्या कुंभ में अधिकतर श्रमिकों के बच्चे पढ़ते हैं। महाकुंभ के सेक्टर 2 स्थित विद्या कुंभ के प्रधान अध्यापक दिलीप कुमार मिश्र ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि विद्या कुंभ बच्चों द्वारा भीख मांगने की प्रथा को भी कम कर रहा है। अध्यापिका डॉक्टर संगीता ने बताया कि विद्या कुंभ में बच्चियों के सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विद्या कुंभ बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ ही महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन में उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने कई प्रबंध किए हैं। रेलवे द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे के 19 प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया का निर्माण कराया गया है। पटना के 3 स्टेशनों पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर में 2-2 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इसके अलावा आरा, बक्सर और बेगूसराय स्टेशनों पर भी होल्डिंग एरिया का निर्माण कराया गया है। होल्डिंग एरिया में यात्रियों के बैठने, पेयजल और रेलगाड़ियों की जानकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगाया गया है। साथ ही इन सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इधर समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि मंडल के समस्तीपुर, जयनगर, दरभंगा, सहरसा और रक्सौल समेत विभिन्न स्टेशनों पर भी होल्डिंग एरिया बनाया गया है।
महाशिवरात्रि के लिए भी होल्डिंग एरिया हम लोगों ने बना दी है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। हमारे अपने हर स्टेशन पे करीब 90 से 100 आदमी जो हैं तैनात हैं, जो कि 2 से 3 पालियों में कार्यरत हैं और क्राउड कंट्रोल के लिए। साथ ही साथ हम लोग पूरी व्यवस्था पे नजर बनाए हुए हैं और जैसी भीड़ होगी उस हिसाब से हम 1 या 2 स्पेशल जो है चलाएंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान परिसर ICAR और RCER के रजत जयंती समारोह के दूसरे दिन आज देश भर के कई कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए ट्रस्ट ऑफ एडवांसमेंट एग्रीकल्चरल साइंसेज के प्रमुख डॉक्टर RS परोदा ने किसानों से समेकित कृषि प्रणाली अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। सेमिनार को राज्य के खाद्य और उपभोक्ता विभाग के सचिव डॉक्टर N सरवण कुमार, कृषि वैज्ञानिक उमेश सिंह, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर अरुणा पटनायक और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर PK घोष ने भी संबोधित किया। प्रयागराज में जारी महाकुंभ से लौट रहे 6 तीर्थयात्रियों की आज सुबह भोजपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई। आरा मोहनिया राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर दुल्हनगंज बाजार स्थित पेट्रोल पंप के पास यह दुर्घटना उस समय हुई जब तीर्थयात्रियों के तेज रफ्तार वाहन ने खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। मृतकों में 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैमूर वन्य प्रमंडल के DFO चंचल प्रकाशम ने बताया कि जिले के करकटगढ़ स्थित इको पार्क को 14 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जगदहवा डैम पर 25 एकड़ में 12 करोड़ रुपए की लागत से नया इको पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। पर्यावरण विभाग ने तेल्हार कुंड में एडवेंचर एक्टिविटी के तहत ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज कैमूर में योजनाओं की समीक्षा की। राज्य के कई हिस्सों में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान गया, नवादा और प्रदेश के पूर्वी भाग के अधिकांश जिलों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। दिनांक 22 फरवरी 2025 को गया, नवादा एवं राज्य के पूर्वी भाग के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन अथवा वज्रपात होने की संभावना है। जमुई जिले का 34वां स्थापना दिवस आज समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पटना में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की 623 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। कहा, प्रधानमंत्री 2.5 करोड़ किसानों के साथ संवाद करेंगे। एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का 5वां चरण 27 फरवरी से शुरू होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गया, नवादा सहित पूर्वी क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।